हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। बस बस अब और नहीं चल सकते। 12 घंटे हो गए भूखे पेट लगातार चलते हुए। सिर्फ 12 घंटे ही हुए ना, कोई भी आराम नहीं करेगा। सब चुपचाप चलो। नहीं साहब, अब अगर हम चाहें भी तो साहब हमारे पैर साथ नहीं देंगे। भगवान के लिए साहब थोड़ी देर आराम कर लेने दीजिए। जिस मजदूर के पैर उनका साथ नहीं देंगे, उनके पैरों को इस बंदूक की गोलियों से इनाम दूंगा। अब चलो सब। संभाल कर चाची। रिचा खुद का ख्याल रख सकती है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो अभी, अब चलो। मिल गया। तुम सबने मेरी बहुत मदद की, अब तैयार हो जाओ अपने इनाम के लिए। रणबीर, क्या किया तुमने ये? इन्हें इनकी वफादारी का इनाम दे दिया मैंने। ये कैसा इनाम है रणबीर? अब तुम दोनों को तुम्हारी बेवफाई की सजा दूंगा। अब मैं अमर हो जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और दिल खोलकर सामान खरीद कर इस नीलामी को कामयाब बनाए। अब बारी है उस नीलामी के आखिरी पड़ाव की, आखिरी खरीद की, जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, सैकड़ों साल पहले स्पेनिश और पुर्तगाली लोग भारत आए थे मसालों का व्यापार करने के लिए। ये डायरी उसी वक्त उसी दौर की है और इस डायरी की खास बात यह है कि इसमें क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, और मुझे तो क्या किसी को भी नहीं मालूम सिवाय इसके मालिक के। ये डायरी स्पेनिश सेलर जॉनसन वैंगलर की थी, जिसे सैकड़ों साल पहले मिस्टर राघव ने नीलामी में खरीदा था, और आज उनके पोते मिस्टर सुनील इसको फिर नीलाम कर रहे हैं। मिस्टर सुनील, क्या आपको पता है इस डायरी में क्या लिखा है? जी नहीं। तो फिर ये ऐतिहासिक डायरी आप नीलाम क्यों करना चाहते हैं? इसे पढ़ क्यों नहीं लेते? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायरी में क्या लिखा है और क्या नहीं। मुझे बस पैसा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो नीलामी शुरू की जाए। नीलामी शुरू करते हैं 10 लाख रुपयों से। 20 लाख। 20 लाख। और कोई? 30 लाख। 30 लाख। वाह साहब, और आपसे ज्यादा कोई है? 30 लाख से ज्यादा? 40 लाख। 40 लाख। 50 लाख। अरे वाह, ये हुई असली कदरदानों वाली बात। कोई और है जो 50 लाख से ज्यादा की बोली लगाएगा? 50 लाख एक, 50 लाख दो, 1 करोड़। वाह साहब, इसे कहते हैं असली कदरदान, जो लाखों की चीज करोड़ों तक पहुंचा दे। 1 करोड़ एक, 1 करोड़ दो, अरे 1 करोड़ तीन। 1 करोड़ का चेक मैंने पहले ही आपके ऑफिस में जमा कर दिया है। ये डायरी अगले 1 घंटे में मेरे घर पहुंच जानी चाहिए। तो जानता नहीं तूने डायरी नहीं, अपनी मौत खरीदी है, मौत। ओह नो,
मेरा पानी खत्म हो गया। गाइस तुम लोग पास पानी है क्या? अरे यार, मेरा पानी तो शाम को ही खत्म हो गया था। अरे तो बताना था ना, ढाबे पे भर लेते। ऐसे ही सो जाओ ना यार, कल सुबह तक की तो बात है। यार प्यासे रहता हूँ, मुझे डरावने सपने आते हैं। अनिकेत, ये डरावने सपने और प्यास का क्या कनेक्शन है भाई दबे? पता नहीं, पर मुझे पानी पीना है यार। तू सुधरेगा नहीं, सो जा। यार तुम लोग तीनों के तीनों कुंभकर्ण। इस नक्शे के हिसाब से तालाब करीब आधे किलोमीटर दूर पे है। प्यास बुझानी है तो तालाब तक तो जाना ही पड़ेगा। ये पानी की आवाज आ रही है, लगता है तालाब कहीं आसपास में ही है। और ये नक्शा भी यही बता रहा है कि तालाब पास में है। बचाओ बचाओ! ये चीख कैसी है? अरे ये अनिकेत कहाँ चला गया? कहीं ये उसी की चीख तो नहीं? अनिकेत! 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 कहीं ये मर गया। क्या? कौन है? ये कौन मारा है? भागो 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 यार भागो! सर तो किसी भारी चीज से वार किया गया है। कैसे हुआ ये सब? सर कल रात अनिकेत बाहर आया पानी पीने, उसी दौरान किसी ने इसकी जान ले ली। और तो और सर हमारे साथ भी हाथापाई हुई। कितने लोग थे? सर अंधेरा काफी था, अचानक हमला हुआ और ठीक से कुछ मालूम नहीं पड़ा सर। सर हमारा एक साथी पूरब भी अब कल रात से नहीं मिल रहा। कल रात वो हमसे बिछड़ गया और मुझे तो डर है कि कहीं अनिकेत की तरह उन लोगों ने पूरब को भी। घबराओ नहीं, हम लोग पूरब को जल्दी ढूंढ लेंगे। चलो ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर सर जल्दी आइए। ठीक तो ना तुम? अरे सुनिए, यस सर। प्लीज इधर आइए। पूरब तू ठीक तो है ना? आप लोग ये बताइए कि किसी पे शक है आप लोगों को? सर शायद ये उस बाइक वाले का काम है। बाइक वाला? कौन कौन बाइक वाला? सर वही बाइक वाला जिसने कल शाम हम सबको धमकी दी थी। कल की बात याद है तुम लोगों को? ये सबसे ज्यादा पंगे करता है। ये कौन है? क्या बात है बॉस, कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम सब लोग सुरक्षित रहो। सुरक्षित? ये इलाका बहुत खतरनाक है, अपने अपने घर लौट जाओ, उसी में तुम सबकी भलाई है। तू हमें धमकी दे रहा है? धमकी समझो, विनती समझो या फिर चेतावनी, जो समझना है समझ लो। मेरा फर्ज था तुम्हें सचेत करना, जो मैंने कर दिया। अब अगर मौत के मुंह में जाने का इतना ही शौक है तो खुशी से जाओ। सर शायद वो 100 किलोमीटर से हमारा पीछा कर रहा था और जिस ढाबे पे हम लोग रुके थे सर वो भी वही रुका था। और उस आदमी का चेहरा नहीं याद है आप लोगों को? नहीं सर, उसने एक पल के लिए भी हमारे सामने हेलमेट नहीं उतारा। ढाबे में खाना खाते समय तो हेलमेट निकाला होगा ना? ढाबे वाले से पता करो, देखो शायद उसे कुछ याद हो। ठीक है, तुम साथ में। खून? खून की बूंदें? मतलब कोई जख्मी आदमी भागा यहाँ से? सर लेकिन खून बहुत ज्यादा नहीं है, जो भी है उसे ज्यादा चोट नहीं आई होगी। सर ये देखिए, घसीटने के निशान हैं। मतलब उन दोस्तों के अलावा कोई और आदमी भी था जिसको उन मुजरिमों ने मारा और फिर उसे घसीटते हुए यहाँ से ले गए। सर ये रास्ता तो सीधा मेन रोड की तरफ जाता है। इसका मतलब जो भी गुनहगार था उसे इस जंगल और रास्ते का पूरा ज्ञान था। हाँ, तभी तो रात के अंधेरे में भी यहाँ पहुँचने में कोई गलती नहीं की उन लोगों ने। ये टायर के निशान, ये तो किसी बड़ी गाड़ी के लगते हैं।
8.5 इंच। सर ये तो लेस्कॉट गाड़ी के टायर लगते हैं, क्योंकि इतने चौड़े टायर उसी गाड़ी में होते हैं। मतलब वो मुजरिम कार में बैठ के भागे, फिर वो बाइक वाला वो तो कार में बैठ के आया नहीं होगा, नहीं तो हेलमेट क्यों लगाता है। एक काम करो, आगे जो टोल नाका है वहां जाके पता करो ये लेस्कॉट गाड़ी वहां से गुजरी है क्या। जी सर। तब तक मैं यहाँ देखता हूँ कुछ और मिलता है क्या। यही है वो ढाबा जहाँ मैं और मेरे दोस्त खाना खाने के लिए रुके थे। अरे आइए आइए सर जी, बैठिए। गर्मा गर्म दाल मखनी बनाई है, लगा दूं 5 प्लेट है मक्खन मार के। जी हम लोग खाने पीने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से क्या हुआ साहब? आपको याद है कल मैं और मेरे कुछ दोस्त आपके ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके थे? हाँ हाँ, हल्का हल्का याद तो आ रहा है, पर आपको इतनी चोट कैसे लगी? कल रात इनके ऊपर हमला हो गया और उस हमले में इनके दोस्त अनिकेत की मौत हो गई। हे भगवान, ये हो क्या रहा है आजकल? समाज में दिन ब दिन जुर्म बढ़ता ही जा रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन हमें शक है कि इस जुर्म में एक बाइक वाला शामिल है जो कल यहाँ पे आया था। बाइक वाला? जी हाँ, उसने एक ब्लैक बाइकर सूट और ब्लैक हेलमेट पहना था, और मुझे अच्छे से याद है उसके पास नलोंजन मॉडल की बाइक भी थी। एक बाइक वाला आया तो था। अच्छा, उस बाइक वाले के बारे में कुछ याद है आपको? कैसा दिखता था वो? साहब इतना तो याद नहीं, लेकिन शायद रामू को पता होगा। रामू जरा इधर आना, जरा बताना साहब लोगों को उस बाइक वाले के बारे में। जब उसने हेलमेट उतारा था तो मैंने एक ही झलक देखा था सेठ जी। बहुत अजीब आदमी था, अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। देखो, तुमने उसकी एक झलक देखी ना, तुम्हें जो कुछ भी याद है हमारे लिए उसका स्केच बनवाओ। हाँ इशिता, ठीक है, कोशिश जारी रखना। क्या हुआ श्रेया? सर, सारांश का अभी तक पता नहीं चल पा रहा। हमें सारांश जरूर मिल जाएगा। अगर वो गाड़ी इस रास्ते से गई है तो इस टोल नाके से जरूर गुजरी होगी। सही कह रहे हैं। अरे भाई साहब, यहाँ कल रात में 3 बजे के आसपास कोई लेस्कॉट गाड़ी निकली है यहाँ से? पता नहीं सर, मेरी तो दिन की शिफ्ट होती है, रात की शिफ्ट वाला शाम को आएगा। भाई साहब, ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ये तो 24 घंटे ऑन रहता है ना? जी हाँ सर। इसकी फुटेज देख सकते हैं सर आप? हम लोग सीआईडी से। हाँ हाँ, देख सकते हैं। आइए। ये देखिए, लेस्कॉट गाड़ी रात के 2:55 को यहाँ से गुजरी है। लगती तो वही गाड़ी है। जरा रिवाइंड करिए। एक मिनट पॉज कीजिए। अरे, ना तो ड्राइवर दिख रहा है और ना ही गाड़ी की नंबर प्लेट। थोड़ा जूम कीजिए। ये क्या लिखा है? कार ऑन रेंट। कार ऑन रेंट? सर, ध्वनि नगर में कार ऑन रेंट नाम की कंपनी है। कहीं ये गाड़ी वहीं से किराए पे तो नहीं ली गई थी? सर, ये रहा स्केच। बन गया स्केच। यही वो आदमी? हाँ साहब, ऐसा ही कुछ दिखता था वो। ठीक है, आसपास की दुकानों से पता करते हैं। किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा उसे। भाई साहब, इस स्केच को ध्यान से देखो। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं देखा इसको इससे पहले। साहब, बुरा ना मानो तो ये फोटो मैं देख सकता हूँ? अरे काका, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? देखिए। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। असंभव, असंभव। अरे काका, क्या नहीं हो सकता? क्या संभव है? ये नहीं हो सकता। रणवीर वापस नहीं आ सकता। काका, इस आदमी का नाम रणवीर है? हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, कभी नहीं भूल सकता उसे। काका, इस आदमी के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं प्लीज हमें बताइए। बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 73 साल पहले मैं जब बच्चा था तो एक रात को मैंने उसे अपने पिताजी से बातें करते हुए सुना था। मदन, मेरी बात मानो। अगर तुमने मुझे उस तालाब को ढूंढने में मदद की तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। मेरी जिंदगी जैसी भी है ठीक है, आप मुझे इस सबसे दूर ही रखें तो अच्छा होगा। देखो, इस इलाके से जितनी अच्छी तरह तुम परिचित हो वैसा इस गांव में कोई नहीं है। इनकार मत करो, तुम ही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकते हो। ये सिर्फ मेरा सपना ही नहीं, मेरा जुनून भी है। बहुत ही गलत जुनून चुना है आपने रणवीर जी।
अगर आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाएंगे तो प्रकृति आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो जगह शापित है, शापित। ना जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है। भूल जाए अपने सपने को। क्या तुम भूल सकते हो अपनी बीवी को, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है? नहीं ना, वैसे ही मैं अपने सपने को नहीं भूल सकता। जरा सोचो, अगर वाकई उस तालाब के पानी में मौत को हराने की ताकत है तो तुम्हारी पत्नी को एक नई जिंदगी मिल सकती है। सोच क्या रहे हो मदन? हम एक दूसरे की मदद से अपने आने वाली जिंदगी को सुधार सकते हैं। तो बोलो, मंजूर है? ये कैसे हो सकता है काका? आपके कहने के मुताबिक आज से 73 साल पहले यानी कि 1941 में ये आदमी जैसा दिखता था आज भी वैसा ही दिखता है। हाँ, तभी तो मैंने कहा था असंभव। ये अजूबा कैसे हो सकता है? और इसी की वजह से तो मैंने अपने पिताजी को खोया था। इसकी वजह से आपने अपने पिता को खोया? हाँ, ये मेरे पिताजी को बहकाकर एक तालाब पे लेकर गए थे। बोले उस तालाब का पानी पीने से आदमी हमेशा के लिए अमर हो जाता है और उसकी उम्र आगे बढ़ने से रुक जाती है। ये कैसा तालाब है काका? मेरे पिताजी तो वापस नहीं आए। शायद उसे वो चमत्कारी तालाब मिल गया होगा और उसी की वजह से आज तक 73 साल पहले जैसा अभी तक वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है। काका ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सारी बातें किस्से कहानियों में होती हैं, असल जिंदगी में इनका कोई लेना देना नहीं, समझे? बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता बेटा। तुम भले ही ना मानो, लेकिन उस तालाब के पानी में कोई शक्ति है जो मौत को भी पराजित कर सकती है। सर पूरा जंगल छान मारा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक मिनट वो देखो, ऐसा लगता है यहाँ हाल फिलहाल में ही खुदाई हुई है। तो देखो। यस सर। हाँ, यहाँ पे कुछ है सर। माय गॉड, ये तो सालों पुराना कंकाल लगता है। सर मुजरिम लाशों को जंगल में दफनाते थे ये तो पता था, पर पहली बार मुजरिम इतना सालों पुराना कंकाल जंगल में दफनाने आए। पता नहीं वंश, दफनाने आए थे या फिर निकालने। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? ये लो। हेलो हाय ना करो तो नाराज और करो तो मुश्किल। अरे इतने उखड़े हुए क्यों हैं सर आप? भाई साहब जब आपको पता लगेगा ना कि अनिकेत की मौत कैसे हुई, आप भी इतने ही उखड़ जाएंगे। सर जरूर किसी हथौड़े या डंडे से वार किया होगा। सर इससे पहले भी हम ऐसे केस सुलझा चुके हैं। मगर निखिल, पहले के केसेस में और इस केस में फर्क है, और वो ये कि जिस हथियार से अनिकेत के सर पे वार किया गया है वो हथियार 100 साल पुराना है। क्या? 100 साल पुराना? उड़ गए होश? उखड़ गए ना? भाई साहब, अनिकेत के सर पर से मुझे लोहे और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं और ये टुकड़े 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लोहे और लकड़ी के टुकड़े? मतलब हथियार कोई ऐसी चीज है जिसमें लोहा भी है और लकड़ी भी? हाँ, आइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह। मगर सर इतना पुराना हथियार खूनी के हाथ लगा कहाँ से? शायद दादा परदादा के जमाने से घर पे रखा होगा, अब निकाला है काम के लिए। और अगर मैं कहूं कि ये कंकाल जो आप लोग लेके आए हैं, ये कंकाल भी 100 साल से ज्यादा पुराना है, तो मतलब कितना पुराना है ये कंकाल? जिस तरह वो हथियार 100 साल पुराना है, ठीक उसी तरह ये कंकाल भी 100 साल पुराना है। मतलब ये मरने वाला भी अंग्रेजों के जमाने का है? अंग्रेजों के जमाने का नहीं है, अंग्रेज ही है। जी हाँ, इसकी हड्डियां हमें ये बताती है कि ये शख्स कोई यूरोपियन है, एशियन नहीं है। 100 साल पुराना हथियार और 100 साल पुराना मुर्दा, वो भी विदेशी। आज के जमाने में किसी को इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है? इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये सफेद रंग की लेस्कॉट गाड़ी आप ही के यहाँ से किराए पे ली गई थी? माफ कीजिए सर, इस फोटो में कार की नंबर प्लेट नहीं दिख रही है, इसलिए बता पाना मुश्किल है कि कार किसने किराए पर ली थी। अरे भाई कमाल करते हैं आप, है तो आप ही की कंपनी की गाड़ी ना। नंबर प्लेट ना सही, कुछ और देख के पहचान लीजिए।
सर 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं हमारी कंपनी में और इसी मॉडल इसी रंग की करीब 20 गाड़ियां हैं। सर इस तरह बता पाना मुमकिन नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप हमें ये बताइए कि ऐसी सफेद रंग की लेस्कॉट गाड़ी कितने लोगों ने पिछले एक हफ्ते में किराए पे ली है यहाँ से? 1 मिनट सर। सर कुल मिलाकर 7 लोग हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते सफेद रंग की लेस्कॉट कार किराए पर ली थी। गुड। अब हमें इन 7 की पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है सर। देखते हैं क्या पता चलता है। 5 लोगों से पूछताछ कर चुके, बच्चे 2। इन्हीं में से कोई एक है जो इस केस की अगली कड़ी साबित होगा। हाँ, लेकिन फ्रेडी जी, ये पता करने के लिए भी रिसेप्शन पे कोई होना चाहिए। यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जी नमस्ते, कहिए। हम लोग सीआईडी से। एक्चुअली अमर नाम के एक इंसान की तलाश में हैं हम। बात यह है कि उसने सफ़ेद रंग की एक लेस्कॉट गाड़ी को हायर किया और अपने एड्रेस की जगह उसने आपके इस होटल का एड्रेस दिया, इसीलिए हम। जस्ट मिनट, मिस्टर अमर, वो तो कल ही चेकआउट कर गए। अच्छा, आपने अपने रिकॉर्ड्स के लिए उसका कोई आईडी प्रूफ तो लिया होगा ना, लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह? दिखाइए जरा। मैडम लिया तो था, लेकिन आज ही सुबह हमारे कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया और उसी के साथ सारा डेटा चला गया। माफ कीजिएगा। अच्छा, ये अमर दिखता कैसा था, उसका हुलिया कैसा था? आप कमरा नंबर 701 वाले अमर सर की बात कर रहे हैं ना? हाँ राजू, उसी के बारे में बताइए इन लोगों को। क्या था उसका हुलिया? कद यही कोई 5.5 फुट लंबा और हाँ, छोटे छोटे बाल और आंखों का रंग काला था। कद 5.5 फीट, छोटे बाल। इसका मतलब सीसीटीवी फुटेज में जो हमें इंसान दिखा था वो अमर नहीं हो सकता, क्योंकि वो लंबा था और उसके बाल भी छोटे नहीं थे। अच्छा, ये अमर से कोई मिलने आया था उसके कमरे में यहाँ पे? हाँ साहब, 2 लोग मिलने आए थे। उनमें से एक का नाम संजय था और दूसरे का कुछ और कल साहब उन लोगों ने दारू पीकर काफी झगड़ा भी किया था। झगड़ा? तुम्हें पता है किस बारे में ये झगड़ा हुआ था? ये तो मैं नहीं बता सकता साहब, लोग अक्सर दारू पीकर बहक जाते हैं। कोई ऐसी बात जो तुम्हें याद हो जो वो लोग कर रहे थे, कुछ याद है? हाँ साहब, कुछ अजीब चीजों के नाम ले रहे थे, जैसे फावड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाल। मतलब ऐसा सामान जो जमीन की खुदाई में काम आता है। चलो, इससे ये तो पता चल गया कि जंगल में वो जमीन खोदी किसने थी। जिस तरीके के औजारों की बात वो वेटर कर रहा था, उससे तो यही लगता है कि ये संजय एक आर्कियोलॉजिस्ट है। संजय आर्कियोलॉजिस्ट जो अमर के साथ वहां गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने गया था। जरूर कुछ ना कुछ खास बात है उस पुरानी लाश में, वरना कोई इतने सालों बाद सोते हुए मुर्दे को क्यों जगाएगा? और शायद अनिकेत ने उन्हें ये खुदाई करते देख लिया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देके चुकानी पड़ी। लेकिन उस बाइक वाले का क्या, जिसे उस बुढ़े आदमी ने पहचान लिया था? उसके मुताबिक तो वो तालाब का पानी पी के हमेशा के लिए अमर हो गया। फ्रेडी, इस दुनिया में कोई आदमी अमर नहीं होता। जरूर उस बुढ़े आदमी का कुछ ना कुछ हाथ है इस अपराध में। सर, इस बाइक वाले के बारे में बड़ी अजीब बात पता चली है। क्यों? ऐसी क्या अजीब बात है? ये देखिए सर, इस अखबार की तारीख 13 जून 1941, यानी कि आजादी से भी पहले। आश्चर्य सर, ये आदमी उस वक्त से वांटेड है। इसने उस वक्त भी कुछ लोगों के खून किए थे। बहू, वही आदमी? ये कैसे हो सकता है? अभिजीत, अगर ये मान के चले कि 1941 में इस आदमी की उम्र 20 साल रही होगी, तो उस हिसाब से तकरीबन आज इसकी उम्र 90 साल से ज्यादा हो। 90 साल का कोई आदमी इतना जवान कैसे दिख सकता है? हाँ पंकज, ओके ठीक है सर। संजय के घर का पता चल गया, खातीपुरा में रहता है वो। खातीपुरा? लगता है संजय को हमारे यहाँ आने की खबर लग गई होगी, इसीलिए भाग गया होगा। भाग कर जाएगा कहाँ? अच्छी तरह से तलाशी लो इस घर की, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा।
सर आश्रया, सर ये देखिए, संजय का पासपोर्ट, इस पे काफी सारे देशों के वीजाज लगे हैं। तो लगता है इस भाई साहब को सैर सपाटे का बहुत शौक था। ये देखो श्रेया, इसकी चेकबुक की डिटेल से साफ साफ पता चल रहा है कि इस इंसान ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं म्यूजियम्स और नीलामियों से सामान खरीदने में। देखो, इसका मतलब संजय बहुत अमीर है और आर्ट में काफी दिलचस्पी रखता है। अब इसे ये दिलचस्पी आर्ट में है या किसी खास चीज में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये संजय किसी की तलाश में है, कोई ऐसी चीज जो इसे दुनिया के कोने कोने में ले जा रही है, हर म्यूजियम, हर बड़ी नीलामी तक। सर, हाँ, अलमारी में से ये डायरी मिली है, छुपा के रखी हुई थी। दिखने में तो ये कोई ऐतिहासिक डायरी लगती है। कुछ तो खास बात है इस डायरी में, काफी नायाब और अलग किस्म की डायरी है ये। सर शायद संजय ने इस डायरी को किसी नीलामी में खरीदा होगा। अभी पता चल जाएगा। जरा हाथ लगाइए। ओह, तो ये उसी स्पेनिश शिप के कैप्टन की डायरी है जो अपनी हर यात्रा के बारे में अपनी डायरी में लिखा करता था। ये वही डायरी है। इसका मतलब इस डायरी में उस रहस्यमय तालाब के बारे में भी जरूर लिखा होगा। सर इसका मतलब संजय भी उस रहस्यमय तालाब को ढूंढ रहा था, इसलिए उसने ये सारा सामान खरीदा। हो सकता है श्रेया, लेकिन अगर ये वही डायरी है तो उस रहस्यमय तालाब का नक्शा, कोई मैप, कोई जरिया जरूर होना चाहिए इसमें। कमाल है, इस डायरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नक्शा, कोई जरिया, कोई रास्ता, कुछ नहीं। लेकिन इससे एक बात तो तय हो गई कि इस रहस्यमय तालाब को ढूंढने में दोनों अमर और संजय साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसका मतलब हमें इस कमरे में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। छानबीन करो। ये देखिए, क्या बता? संजय ने अपने सारे पुराने सामानों की कार्बन डेटिंग करवाई है किसी डॉक्टर वीरेन से। कार्बन डेटिंग? इसका मतलब तो साफ है कि संजय अपने हर सामान के बारे में पता करना चाहता था कि वो असल में कितना पुराना है। ओ, तो ये है डॉक्टर वीरेन, और इस फोटो से तो साफ साफ पता चलता है कि ये कॉलेज में संजय का प्रोफेसर था। ओह, तो फिर इस वीरेन का भी हाथ हो सकता है अमर के साथ साथ संजय की मदद करने में। डॉक्टर वीरेन। इस वक्त कौन आ गया? आप लोग? हम लोग सीआईडी से, डॉक्टर वीरेन से मिलना है। अभी बुलाता हूं सर। आप लोग बैंक से आए ना? नहीं साहब, ये सीआईडी से आए सर। सीआईडी? इसे पहचानते हैं आप? जी नहीं। किसने मारा इसे? हमें पता होता तो अब तक मुजरिम सलाखों के पीछे होता। देखिए, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलिए इस मामले में ना सही, लेकिन किसी और मामले में हमारी मदद कर दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। आप हमें उस रहस्यमय तालाब के बारे में बताइए जिसका पानी पीकर इंसान कभी मरता नहीं है, जवान रहता है, अमर हो जाता है। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर ऐसा कोई तालाब होता तो दुनिया में मौत नाम की चीज ही नहीं होती। कमाल करते हैं आप भी। हमें तो लगा कि आपके स्टूडेंट संजय ने आपको सब कुछ बताया होगा, लेकिन उसने आपको तालाब के बारे में कुछ नहीं बताया लगता है। संजय? तो आप संजय को जानते हैं? सिर्फ जानते ही नहीं, उसके घर होकर आ रहे हैं, जहां हमें पता चला है कि वो अपनी हर पुरानी चीज की कार्बन डेटिंग डॉक्टर वीरेन से कराता है, यानी कि आप। देखिए, संजय एक आर्कोलॉजिस्ट है और ये तो उसके काम का हिस्सा है। हिस्सा? हिस्से से याद आया कि आपके हिस्से की कॉफी ठंडी हो रही है डॉक्टर साहब, पी लीजिए। ठंडी कॉफी पीने में कोई मजा नहीं है। वैसे ये कॉफी का दूसरा कप किसके लिए? इस घर में और भी कोई है क्या? हाँ साहब, अभी भी। तुम जाओ। ये अभी मेरा दोस्त आया था, उसी का है। नहीं, आपके दोस्त का नाम संजय तो नहीं? देखिए वीरेन साहब, आप शक्ल से तो निहायत ही शरीफ इंसान लगते हैं। अब इस संजय की वजह से आपको जेल में जाकर चक्की पीसनी पड़े, हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं वाकई नहीं जानता कि संजय कुछ गैर कानूनी काम कर रहा है। लेकिन अब तो पता चल गया ना, आपकी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी है सच सच बता दो। देखिए, संजय को कुछ
पोर्तुगली एक्सप्लोरर का सामान मिला था, उसमें लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसका मतलब जानने के लिए वो मेरे पास आया था। इसका मतलब वो मुर्दा उसी पुर्तगाली एक्सप्लोरर का होगा और उसी के सामान की तलाश में संजय जंगल में गया था। क्या लिखा था लैटिन भाषा में? उसमें एक गुफा का नाम लिखा था, सिनारी गुफा। शिनारी गुफा? अरे बाप रे! अरे बाप रे बाप! पूरी बॉडी बज रही है। यहाँ पे आके मैंने अपनी बहादुरी तो दिखा दी, अब बता भी देता हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए वापस चलते। अरे रुकिए 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 फ्रेडी जी, इतनी बहादुरी दिखाई है तो थोड़ी और दिखा दीजिए। सर, हाँ सर। ये देखिए, अजीब निशान बने हुए हैं। अरे यहाँ पे भी है। हर दीवार पे। कहीं ये निशान उसी पुर्तगाली एक्सप्लोरर तो नहीं बनाए? ये निशान हमें उस तालाब तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे हैं शायद। अंदर चल के देखते हैं। दो लाशें। ये तो संजय है। और सर, हो ना हो ये जरूर अमर की लाश है। ये देखिए, होटल के वेटर ने हमें जो हुलिया दिया था, ये हूबहू वैसा ही है। लगता है ये दोनों यहाँ पे उस तालाब की तलाश में आए थे जिंदगी को अमर बनाने और बदले में मिली मौत। है कौन वो आदमी जो तालाब की खोज करने वाले लोगों का खून कर रहा है? जरूर कोई ऐसा है फ्रेडी जी जो नहीं चाहता कि उसके अलावा इस तालाब के बारे में किसी और को पता चले। सर, हो ना हो ये काम जरूर रणवीर का ही होगा, क्योंकि जब संजय खुदाई कर रहा था तब रणवीर भी वहां मौजूद था। सर, हाँ, यहाँ पे जूतों के निशान है। ये देखिए, अलग अलग जूतों के निशान दिख रहे हैं। कम से कम 5 लोगों के होंगे। सही कह रहे हैं आप। 2 तो अमर और संजय के होंगे, 1 रणवीर का, बाकी 2 निशान। इसका मतलब साफ है, इस गुनाह में 2 और लोग शामिल हैं, लेकिन कौन? सिंबल्स को देख के लगता है कि ये हमें उस चमत्कारी तालाब का रास्ता बता रहे हैं। जाने कितने साल पहले बनाए गए होंगे ये निशान, तालाब की तलाश में। और इन निशानों के अंदर ही वो चाबी छुपी है जिससे हम इस केस का ताला खोल सकते हैं। अरे सर, ये तो एक टापू बन गया। और इसके बीचों बीच में है ये तालाब। मगर सर, ये टापू है कहाँ पे और हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? इसका पता चल जाएगा निखिल, अगर हम इन निशानों की भाषा समझ पाए, उनको अक्षरों में बदलेंगे तो पता चलेगा। सर, इस तरह के निशान मैंने पजल्स की किताबों में देखे हैं। अब पजल के साथ हायरोग्लाइफिक अल्फाबेट बुक भी आती है ना? हाँ सर। वंश, जल्दी से जाके वो किताब लेके आओ। ओके सर। इस किताब में जो अक्षर दिए गए हैं उसके हिसाब से तो ये बन रहा है ANDAVIA, अंदाविया। अंदाविया? श्रेया, जरा इंटरनेट पे चेक करो, अंदाविया टापू जैसी कोई जगह है क्या? सर, ये देखिए, ये अंदाविया नाम का टापू भारत के दक्षिणी दिशा में, यानी कि इंडियन ओशन में। मगर सर, यहाँ लिखा है कि ये टापू बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। और इस टापू का मौसम और वातावरण रहने के अनुकूल नहीं है। अब समझ में आया कि किसी को ये चमत्कारी तालाब मिला कैसे नहीं। तो इस केस का अंत इस अंदाविया टापू में ही होगा। वहां पे देखो, वहां पे कुछ है। सर, लगता है किसी ने आग जला के कैंप फायर किया है। वही लोग होंगे जो तालाब की तलाश में यहाँ पे आए थे। इस मैप के हिसाब से तो उत्तर दिशा में करीब 7 किलोमीटर अंदर है वो तालाब। एक काम करते हैं, यहाँ से सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। किसी को कुछ भी मिलता है फौरन एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। ओके? यस सर। सचिन,
ये देखिए सर, जगह जगह पेड़ों पे कुल्हाड़ी के निशान। जो लोग तालाब की तलाश में इधर गए होंगे ना, उन लोगों ने लगाया होगा रास्ता पहचानने के लिए। ओह माय गॉड, कंकाल। न जाने कितने साल पुराना मुर्दा है ये। धुआं अभी भी निकल रहा है। आग जले शायद ज्यादा देर नहीं हुई अभी। एक और कंकाल सर। सर, जिंदगी देने वाले तालाब ने न जाने कितने लोगों की जानें ले ली है। जिंदगी तालाब नहीं ले रहा है सचिन, कोई इंसान ले रहा है जिसका कोई ना कोई राज जुड़ा है उस तालाब के साथ। और न जाने कितने कंकाल देखने को मिलेंगे। ये तो ट्रैप है, कोई आ रहा है। ये तो रणवीर है। रणवीर? गोली चलने की आवाज इस तरफ से आई। कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया? चलो। घबराइए मत, मैं आप पे गोली नहीं, मैंने इस पे चलाई थी जो आपको मारना चाहता था। तुम रणवीर हो ना? रणवीर तो मेरे दादाजी का नाम था। मैं आकाश हूँ। आकाश, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे दादाजी से मिलती है। हाँ, ये बात पहले कई लोग बोल चुके हैं मुझे। मगर तुम अपने दादाजी की तरीके से चमत्कारी तालाब के चक्कर में कैसे पड़ गए? 2 महीने पहले मैं ये देश में भी नहीं था, यूएस में लॉ की पढ़ाई कर रहा था कि अचानक मेरी मुलाकात संजय से हुई। वो इस तालाब और मेरे परिवार के संबंधित कुछ जानकारी चाहता था। अच्छा, तो तुमने संजय को अपने दादाजी के बारे में बताया? हाँ, मगर मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये तालाब कहाँ है। और संजय से बात करके मेरी उत्सुकता भी बढ़ गई। और इसलिए तुम इंडिया चले आए ताकि संजय पे नजर रख सको और उस तालाब तक पहुंच सको जिसके चक्कर में तुम्हारे दादाजी यहाँ आए थे। हाँ, और इस राज तक भी पहुंच सकूं कि मेरे दादाजी उस तालाब के तलाश से वापस लौटे क्यों नहीं। अच्छा, क्या संजय को वाकई लगता था कि उस तालाब में कोई चमत्कारी शक्ति? नहीं, वो चमत्कारी शक्ति के पीछे नहीं था सर, वो खजाने के पीछे था जो अंग्रेजों के जमाने से वहाँ पे दबा पड़ा है। किस खजाने की बात कर रहे थे? सालों पहले स्पेन देश से एक ट्रेजर शिप आई थी इस टापू पर तालाब की तलाश में। अच्छा, उस शिप के कप्तान की डायरी संजय के घर से मिली थी ना? हाँ, उसी डायरी से उसे खजाने के बारे में पता चला और कुछ महीनों बाद वो शिप समुंदर में डूब गई। मगर शिप में जो खजाना था वो गोताखोरों को नीचे नहीं मिला। मतलब उस शिप के किसी आदमी ने शिप डूबने से पहले उस खजाने को यहीं इस टापू में कहीं छुपा दिया है। हाँ, और संजय को उस खजाने की तलाश थी, ना कि किसी चमत्कारी पानी की। सर, आप लोग ठीक तो है ना? हाँ, हम लोग ठीक हैं। गोली की आवाज सुन के लगा कि कुछ खतरा है यहाँ पे। खतरा अभी टला नहीं है निखिल। कुछ लोग हैं यहाँ जो खजाने की तलाश में मरने मारने पे उतारू हो गए हैं। सर, तालाब तो मिल गया लेकिन ये तो सूखा हुआ है। लोगों को अमर बनाने वाला तालाब आज वही सूख गया है। सर, सोने का सिक्का? सोने का सिक्का? मतलब खजाना था यहाँ पे? सर, इसका मतलब वो आदमी खजाना लेके ये लोग इस तरह से निकल गए बाहर। सर, ये रास्ता तो टापू के दूसरे हिस्से जाता है। मैं भी वहीं से आया था और उन लोगों की नाव भी वहीं पे थी। टापू की दूसरी तरफ? हाँ, रोकना होगा उन्हें। जल्दी आओ तुम लोग, आ जाओ आ जाओ। बस बस बस, खजाना यहीं रख दो, बाकी की जिम्मेदारी सीआईडी की है।
तो तुम हो इस खेल के खिलाड़ी। हाँ, मैंने ही मारा है अमर को, संजय को और अनिकेत को भी। मगर तुम्हें संजय और अमर के प्लान के बारे में पता कैसे चला? उस दिन जब होटल के बाहर में वो लोग बात कर रहे थे, मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। हम बहुत जल्द खजाने तक पहुंचने वाले हैं, फिर हम बेशुमार दौलत के मालिक हो जाएंगे। ओह, तो उन दोनों का पीछा करते करते तुम वहां जंगल तक पहुंच गए। हाँ, अमर और संजय वहां खुदाई कर रहे थे। मैं अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और अमर की खुद पिटाई की। संजय डर गया और इस बात के लिए राजी हो गया कि खजाने का पता लगाकर वो मुझे उसका 90% दे देगा। और अनिकेत ने तुम्हें ये जुर्म करते हुए देख लिया तो उसका भी खून कर दिया तुमने। हाँ, उसकी तो किस्मत ही खराब थी, बेमौत मारा गया। और जब संजय मुझे उस गुफा तक ले गया, मेरा काम खत्म हो गया। उसे जिंदा रखना मैंने जरूरी नहीं समझा। किस्मत तो तुम्हारी खराब है। जिस खजाने की लालच में तुमने इतना बड़ा गुनाह किया, उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाओगे तुम। फांसी होगी तुम्हें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. Will you marry me? Marry me? Oh, so cute. Come on, Kashish, please कुछ तो रिप्लाई करो ना। कशिश, come on यार। Cute. Come on, Kashish, please कुछ तो रिप्लाई करो। हंसी तुम हंसी भाई। त्रिवेश भाई, कशिश की स्माइल बताने की वो भी तुझे उतना ही लाइक करती है। तो ठीक है फिर आप पार्टी चलते हैं। अरे नहीं यार, you know, please. तुम्हें मेरी कसम प्लीज। Are you mad? इतनी छोटी सी बात पे कोई कसम खाता है क्या? कशिश, हमें आज ही पार्टी जाना है। यार, प्लीज चलो ना। यार देख, तुझे पता है ना, मुझे वो रुक्मिणी गार्डन के प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए तैयारी करनी है और घर जाना बहुत जरूरी है मेरा। लो, टैक्सी मिल गई। भैया, शक्ति नगर चलोगे? ओए, चलोगे मतलब? अगर नहीं चलेगा ना, तो इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। क्या नाम है तेरा? मोहन। हाँ तो ठीक है, मिस्टर मोहन। मैडम को सही सलामत घर पहुंचा देना, नहीं तो तेरी तो छोड़ भाई। चलो। बाय कशिश। सर, औरतों और लड़कियों पर जुर्म दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर समाज में जल्द से जल्द कोई बदलाव नहीं लाया गया ना, तो इन मुजरिमों के हौसले और भी बढ़ जाएंगे। जिम्मेदारी लेनी होगी लोगों को। एक एक नागरिक को यह समझना होगा कि अगर वो चाहता है कि उसकी माँ, बहन, बीवी, बेटी सुरक्षित रहे, तो आवाज उठाएं।
अरे ये क्या? लाश के चेहरे पे सिक्के चिपकाए हुए हैं। पर्स में पैसे वैसे के वैसे हैं, लूटने के लिए नहीं मारा ऐसे। कशिश नाम है इस लड़की का। दया, इसकी मौत गला दबाने से हुई है। ये देखो, गले पर ये निशान। इस निशान के अलावा इसके शरीर पर कहीं किसी किस्म का कोई चोट का निशान नहीं। मगर सर, खूनी ने लाश के चेहरे पे सिक्के क्यों चिपकाए? कोई तो कारण होगा फेडी। हो सकता है इन सिक्कों के जरिए खूनी कुछ कहना चाहता हो। ये सारे सिक्के एविडेंस बैग में डाल दो। कौन से चिपकाए गए ये सिक्के दया? ये देखो। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही। खून करने के बाद खूनी के दिमाग में अक्सर पहला ख्याल क्राइम सीन से भागने का होता है, लेकिन ये खूनी के पास तो कुछ ज्यादा ही फुर्सत थी। I mean, इतने सारे कॉइन्स चिपकाने के लिए उसे बहुत ज्यादा वक्त लगा होगा। शायद खूनी को देखे जाने का या पकड़े जाने का कोई डर नहीं होगा। ऐसा कैसा खूनी है? अब ये तो उसी से पूछना पड़ेगा। मगर कैसे सर? हमें तो ये भी नहीं पता कि खूनी कौन है। एक मिनट। शायद इस फोन से पता चलेगा। आप लोगों में से कोई इस लड़की को जानता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। जी नहीं सर, नो सर, नो सर। किसी ने कुछ देखा यहाँ पे कुछ होते हुए? नहीं देखा। कल रात 8 बजे किसी ऋषि के साथ बात हुई है। हाँ ऋषि, नहीं कशिश नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूं, पहले ये बताओ कि कल रात 8 बजे तुम्हारी कशिश के साथ क्या बात हुई थी। ठीक है, और ये काम कहां करती थी कशिश? हाँ 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 हाँ, कशिश है। ओके ओके, ठीक है। ये कशिश किसी एनजीओ के लिए काम करती थी, और ये ऋषि जिसके साथ उसकी बात हुई थी रात को 8 बजे, वो उसका पार्टनर है। उसका कहना है कि किसी मीटिंग के बारे में बात हुई थी। कहीं ऋषि झूठ तो नहीं बोल रहा है? अब ये ऋषि झूठ बोल रहा है या सच, वो तो इस एनजीओ के ऑफिस में जाने के बाद ही पता चलेगा। सर, कशिश काम में अच्छी थी, बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका खून। मुझे खून करने से पहले ये नहीं सोचता ऋषि जी कि वो जिसे मारने जा रहा है वो इंसान अच्छा है या बुरा। खैर, कल रात कशिश ऑफिस से कितने बजे निकली थी? करीबन 7:30 बजे। कुछ बताया था उसने कि वो कहाँ जा रही है? नहीं, बताया तो नहीं था, पर उसे 5 बजे एक कॉल आया था और फोन पे कह रही थी कि रात को 9 बजे श्यामनगर के स्काई वॉक पे मिलेगी। सर, श्यामनगर के स्काई वॉक पे ही तो कशिश का खून हुआ था। पहले ये पता करना होगा कि वो कॉल कशिश को किया किसने था। आप इनको जानते हैं? जी, ये तो मेरी फ्रेंड कशिश है। सर, क्या बात है, क्या हुआ? इनका खून हो गया है। क्या? खून? ये नहीं हो सकता। कशिश का खून कैसे हो सकता है? लगता है आपकी बड़ी गहरी दोस्ती थी उससे। कशिश मेरी बहुत करीबी और अच्छी दोस्त थी। कल रात को तो हम साथ में ही थे। सर, कब हुआ ये सब? कल रात 12 बजे के करीब। तुम कितने बजे मिले थे कशिश से? सर, यही कोई 8:30 9 बजे के करीब। और कितने बजे तक साथ में थे? सर, 11:15 तक हम लोग साथ में ही थे, और फिर मैंने उसे टैक्सी में बिठाया और वो अपने घर निकल गई। मुझे क्या पता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। टैक्सी का नंबर वगैरह कुछ याद है आपको? नंबर तो क्या था, आप चाहें तो
मैं आपको उस टैक्सी वाले से भी मिलवा सकता हूँ। उस टैक्सी ड्राइवर को जानते हो? जानता क्या हूँ सर, मैं आपको अभी मिलवा देता हूँ। इसी ऑफिस में काम करते हैं। मोहन, सीआईडी वाले मिलने आए हैं। हेलो। तो तुम ऑफिस में भी काम करते हो और टैक्सी भी चलाते हो? जी सर, दिन में काम करता हूँ, रात को टैक्सी चलाता हूँ। कल रात को कशिश को घर तो भी नहीं छोड़ा था ना? जी। मगर बात क्या है सर? क्यों मारा उसे? कशिश मर गई? अच्छा, पहले फोन किया और अब ड्रामा कर रहे हो। क्यों मारा उसे? सर मैंने नहीं मारा, मैंने तो मुझको आपने घर छोड़ा था सर। घर नहीं छोड़ा तुमने उसे श्याम नगर के स्काई वॉक पर लेके गए, उसका खून कर दिया। मैंने नहीं मारा सर, मैंने उसको उसके घर छोड़ा था। तो तुमने उसे घर छोड़ा था? हैं? जी। क्या प्रूफ है? सर प्रूफ नहीं है सर, उनके बिल्डिंग में भी कल रात को कोई नहीं था सर। कितने बजे छोड़ा था? 11:35। सर वक्त बराबर से याद है इसे। नाइट चार्ज लगेगा या नहीं ये चेक करने के लिए मैंने टाइम चेक किया था सर। सोच लो मोहन, तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये बात हमसे छुपेगी नहीं। बता सारुण के, वो गम कोई खास किस्म की गोंद है क्या? नहीं बस, बहुत ही साधारण सी गोंद है जो आमतौर पर घरों में और ऑफिस में इस्तेमाल की जाती है। ब्रांड का पता चला? रेड ग्लू। रेड ग्लू? सर ये तो बहुत ही कॉमन ब्रांड है, हर दूसरी दुकान पे मिलता है। हाँ, कुन्नी ने सोचा होगा अगर वो कोई खास ब्रांड का गम इस्तेमाल करे तो आसानी से पकड़ा जाएगा। खैर, लड़की के गले पर जो उंगलियों के निशान हैं, क्या मोहन की उंगलियों के साथ मैच करते हैं? नहीं सर, गले पे तो क्या, इन सिक्कों पे भी मोहन के उंगलियों के निशान नहीं मिले। तो मोहन के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत ही नहीं? सबूत ना सही अभिजीत, लेकिन उम्मीद की एक किरण तो है। अच्छा, उम्मीद की किरण? वैभव, वैभव नाम है उस उम्मीद की किरण का। याद है वैभव? कुछ दिनों पहले तारिका के साथ लंच कर रहा था वैभव। हाँ, इतनी भी कमजोर याददाश्त नहीं है मेरी। आप ये बताइए कि आपको मौत का समय पता चला? अभिजीत, मौत रात को 12:30 से 1:30 बजे के बीच हुई थी। हाँ, आओ आओ वैभव आओ, 100 बरस जियोगे दोस्त तुम। अभी तुम्हारी बात कर रहा था मैं। वैभव। हेलो सर। रिपोर्ट मिली? हाँ सर। सर बॉडी पे ना तो मोहन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ना ही डीएनए मैच हुआ है। अरे, पूरा यकीन है कोई गलती तो नहीं हुई तुमसे? नहीं सर। चलो, कोई बात नहीं। फोरेंसिक से भले कोई सबूत ना मिला हो, लेकिन हम कोई और सबूत ढूंढ लेंगे। सर यही जगह है जहाँ कल रात कशिश जी को मैंने छोड़ा था, ये बिल्डिंग के सामने। यहाँ पे? सर, यहाँ आसपास तो कोई वॉचमैन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि कशिश को छोड़ने के बाद तुम कहाँ गए थे? वो नीलम चौक से एक पैसेंजर को उठाया था। और फिर कहाँ छोड़ा था? जगह दिखाओ चलो। अरे वॉचमैन। हाँ साहब। कल रात को 1:30 बजे के आसपास कोई टैक्सी आई थी क्या यहाँ पे? हाँ साहब, 1:45 बजे के आसपास एक टैक्सी आई तो थी। सतीश साहब उतरे थे उससे। शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी थी उन्होंने। अरे तुम्हारे सतीश साहब रहते कौन से फ्लैट में? मेरा ही नाम सतीश है।
और कल रात गया था मैं बार में। इसी टैक्सी ड्राइवर ने मुझे घर पे छोड़ा था। कितने बजे? यही कोई 1:45 बजे। सर अब तो यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। और इसे छोड़ने के बाद कहाँ गए थे तुम? MI रोड पे चाय पी थी मैंने। यहाँ पे आए थे? बस इधर चाय पी थी मैंने। ये कल रात चाय पीने के लिए आया था क्या? हाँ सर, ये तो अक्सर यहाँ पे देर रात चाय पीने के लिए आता है। चाय पी करके सीधा घर चला जाता है। कल रात 2:15 बजे के लगभग यहाँ से गया है। समय का बड़ा अंदाजा है तुम। हाँ सर, वो क्या है कि उसी टाइम पे रात को FM पे मेरा फेवरेट प्रोग्राम आता है ना, इसीलिए मुझे पता है। सर उसके बाद मैं सीधा अपने घर गया था। ये मेरे बाबूजी हैं, ये चल फिर नहीं सकते। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। हम लोग CID से। CID से? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, ये लोग सिर्फ जानना चाहते हैं मैं कल रात कितने बजे घर आया था। 2:30 बजे। क्या किया इसने? और आप मेरे बेटे पे शक क्यों कर रहे हो? माँ जी, हम आपके बेटे पे शक नहीं कर रहे, बल्कि शक को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अगर अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरी पड़ोसी से पूछ लीजिए। रात को मुझे आते हुए उन्होंने देखा था। चलो। एक्सक्यूज मी। जी? अच्छा, क्या आप ये बताएंगी कि कल रात मोहन को आपने घर वापस आते हुए देखा था क्या? जी देखा था। अच्छा, कितने बजे देखा था? यही कोई 2:30 बजा होगा। वैसे इतनी रात तक आप क्यों जगी थी? जी, मेरे पति ऑटो ड्राइवर हैं और रात को देर से आते हैं। उन्हीं के लिए खाना बना रही थी। सर अब तो यकीन हो गया ना आपको? ठीक है, निखिल, अगर ये सच बोल रहा है तो खून किया किसने? सर, मोबाइल कंपनी वालों का कहना है कि रात 11:30 बजे कशिश का मोबाइल बंद हो गया था सर, और उसकी लोकेशन उसके घर के पास ही बता रही है सर। रात के 11:30 बजे कशिश का फोन बंद हो गया, तो इसका मतलब है जैसे ही कशिश मोहन की गाड़ी में बैठी टैक्सी में, उसका फोन बंद हो गया उसी वक्त। सर नॉर्मली लड़कियां रात को बस या टैक्सी में ट्रैवल करती हैं तो वो अपना फोन ऑन ही रखती है, किसी न किसी से बात करती रहती हैं कि वो यहाँ तक पहुंची और कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। मगर पूर्वी, हो सकता है कि उसकी बैटरी खत्म हो गई हो। हाँ हो सकता है पंकज कि बैटरी खत्म हो, लेकिन इस केस में बैटरी खत्म नहीं हुई है ना। कशिश ने अपने ही मन से फोन बंद किया। ये फोन बंद किया है उस खूनी ने बंद किया है फोन, ताकि किसी को पता न चले कि वो कहां है उस वक्त। अरे कितनी बार कहा है कि मेरी चिंता करना छोड़ दो। अरे मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ हाँ बाबा, घर पहुँचते ही फोन करूंगी। ओके, लव यू, बाय। कौन है? कौन है वहां? अरे बाप रे बाप।
अरे ये सिक्का मेरी नाक पे कैसे आया है? लगता है जरूर ऊपर वाले ने तुझे मेरी दवाई के लिए भेजा है। जुगाड़ हो गया दारू का, अब तू नहीं बचेगा। आजा मेरी जेब में। लग रहा है आज मेरी किस्मत में भगवान ने लॉटरी लगाना लिख दिया है। ढूंढते हैं और ढूंढते हैं और मिलेगा, देखते जाओ। भगवान करेगा इंतजाम। अबे एक और कॉइन तू भी मेरे नसीब में ही लिखा है। आजा। बिल्कुल वैसे ही मारा है दया जैसे कशिश को मारा था। पूरे चेहरे पर ये सिक्के चिपकाए और गला घोंट के मारा। रेडी? जरा देखो आसपास, पूछो किसी ने कुछ देखा है क्या? जल्दी सर जाओ। खूनी सरफिरा लगता है सर। पहले लड़कियों को मारता है और फिर उसकी लाश को स्काई वॉक में फेंक देता है, चेहरे पे ये सिक्के चिपका के। सर लगता है मासूम भोली भाली लड़कियों का खून करना खूनी का शौक है। सर ऐसा लगता है ये खूनी उन्हीं लड़कियों को निशाना बना रहा है जो शायद इस शहर में अकेली रहती है। पता लगाना पड़ेगा दया, क्या ये लड़की भी कशिश की तरह शहर में अकेली रहती है क्या? सर आईडी कार्ड मिला है। नाम अनीता है। मिलत नगर में रहती थी और सिनियो कॉस्मेटिक्स में काम करती थी। अनीता? समझ में नहीं आता क्या वजह हो सकती है कि ये खूनी शहर में अकेले रहने वाले लड़कियों को ही अपना निशाना बनाता है। तुमने फोन किया था? हाँ साहब। लाश को कितने बजे देखा? जब फोन किया तभी देखा साहब। वो मैंने थोड़ी पी रखी थी ना, इसलिए वक्त का अंदाजा नहीं लगा। इतनी पीते ही क्यों जो वक्त का होश नहीं रहता? हाँ? होश था ना साहब, तभी तो फोन किया। चलो हटिए। तब तक ये बेचारी मर चुकी थी। सर मैंने आसपास के लोगों से और दुकानदारों से पूछताछ की है, किसी ने भी इसका खून होते हुए नहीं देखा। इसे ले जाओ और इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। चलो। सर ऐसा लगता है ये खूनी लड़कियों को कहीं और मारता है और लाश यहाँ स्काई वॉक में फेंक देता है। हाँ, यहाँ से तो जरूर कहीं दूर पर ही मारता होगा, लेकिन उठाकर तो नहीं ले आ सकता। जरूर किसी गाड़ी वाड़ी में लेकर आता होगा ये। पूर्वी सर जरा पता लगाओ ये मोहन कल रात था कहां पर? सर आपको लगता है कि इन सब में मोहन का हाथ है? समझ में नहीं आ रहा गया, लेकिन एक बात खटक रही है कि जैसे ही हमने मोहन पर से नजर रखना छोड़ दिया और एक लड़की की मौत हो गई। पता लगाना पड़ेगा ये अनीता कल ऑफिस से कब निकली थी और किसके साथ निकली थी। हाँ सर, उस दिन मैडम अकेली गई थी ऑफिस से। और यहाँ से वो गई कैसे थी? सर एक टैक्सी लेने आई थी उन्हें लेने के लिए। टैक्सी? अच्छा, उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? हाँ सर, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। यहाँ जो भी टैक्सी आती है उसका नंबर लिखता हूँ सर। एक मिनट। सर ये SZ02V816। सर ये तो मोहन की टैक्सी का नंबर है। हाँ। अगर खूनी लड़की को किडनैप करके यहाँ से कहीं और ले गया है तो फिर लड़की चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? फिर हो सकता है खूनी ने उसे कोई नशीली चीज सुंघा दी हो। हाँ सर, फिर उसका खून करके यहाँ लाके उसको फेंक दिया। हाँ, चेहरे पे सिक्का चिपकाने के लिए वक्त चाहिए और इतना वक्त वो यहाँ पे नहीं लगा सकता था, वरना आते जाते कोई ना कोई उस खूनी को जरूर देख लेता। फिर भी सर, पर सर खूनी लाश को यहाँ पर वापस लाया क्यों? और वो लाश को लाया कैसे होगा? बोरे में डाल के। मुझे तो लगता है सर
खूनी लाश को बोरे में डाल के लाया होगा यहाँ पे। नहीं फ्रेडी, नहीं, ये खूनी शायद लाश को इस गार्बेज के बॉक्स के अंदर डाल के लाया होगा, इसलिए किसी ने उसे देखा नहीं। एक काम करो, आसपास देखो कोई सुराग मिलता है क्या किडनैपिंग का। फ्रेडी सर, हाँ? सर डस्टबिन में ये सिक्का मिला। सर कहीं ये कॉइन खूनी का तो नहीं? हाँ पूर्वी, ये सिक्का खूनी का ही है। इस पे भी ठीक वैसे ही गम लगा हुआ है जैसे उन सिक्कों पे लगा हुआ था जो उन लड़कियों के चेहरे पे चिपका हुआ था। हेलो, हाँ क्या? अच्छा, क्या हुआ सर? वो अनीता भी आखिरी बार मरने से पहले मोहन के टैक्सी में ही बैठी थी। प्रियंका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है। तो अगर तुम कल फ्री हो तो क्या हम दोनों फिल्म देखने जा सकते हैं? मोहन, तुम्हारे साथ फिल्म देखने की बजाय मैं खाली थिएटर में फिल्म देखना पसंद करूंगी। सो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। अरे मोहन, कितना बेइज्जत होगा भाई। इस ऑफिस का हीरो ना सिर्फ एक है और वो हूं मैं। क्यों प्रियंका जी? ऑफ कोर्स रिवेश। हम डिनर के लिए कब चल रहे हैं? अब क्या है ना, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। बट सुन, सर आप लोग खूनी मिल गया क्या? हाँ खूनी मिल गया, ये रहा खूनी। सर ये तो मेरी फोटो है सर। हाँ तुम्हारी ही फोटो है। कशिश की जान लेके दिल नहीं भरा तुम्हारा, जो एक और मासूम को अपना शिकार बना लिया तुमने? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया है सर। इसका जवाब तुम यहाँ नहीं, सीआईडी के इंट्रोगेशन रूम में दोगे। चलो सर। नहीं सर। हाँ सचिन, कुछ मिला क्या? हाँ सर, चॉकलेट रैपर और थोड़े बहुत बाल और नाखून के टुकड़े मिले हैं सर। कमाल है, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, टैक्सी में नाखून काटते हैं। हाय अभिजीत। हाय। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बस
तुम्हारे बाल अभिजीत। बाल? आई थिंक यू नीड अ हेयर कट। हेयर कट? हाँ। बात क्या है? क्योंकि मैंने कल ही बाल कटवाए हैं। क्या बात? हाँ? क्या बात? सर मैं डर गया था सर, मेरा हाथ अंदर फंस गया था ये इस गोंद की वजह से। सर और मुझे कितनी देर यहाँ बैठना पड़ेगा? जब तक तुम ये नहीं बता देते कि ये खून तुमने क्यों किया है। सर मैंने खून नहीं किया है सर। आप लोग मुझे बेवजह फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर? प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए सर। पहचानते हो इसे? हाँ सर, यही थी कल रात को टैक्सी में। तो इसी की लाश मिली हमें कल रात, उसी हालत में जिस हालत में कशिश की मिली थी, समझे? इसका भी खून। हे भगवान। ड्रामा मत कर, तूने खून किया इसका। मैं क्यों मारूंगा सर? सर इसको मैंने कल रात को अपने घर पे छोड़ा था। कितने बजे? 11, सवा 11। फिर मैं अपने घर गया सर। घर गए? नाइट ड्यूटी करते हो ना तुम? हाँ? तो घर कैसे गए? सर सॉरी, बट क्या हुआ कि मैंने कल वो ढाबे पे आलू पराठे खा लिए सर। पेट मेरा इसलिए घर गया सर। नाटक अच्छा कर लेते हो। सर नाटक नहीं है, सच्चाई है सर। और एक सच्चाई ये भी है, ये गोंद की बोतल। ये मेरी टैक्सी में से ड्रामा। ये ब्रांड का गोंद ये शहर के का बच्चा इस्तेमाल करता है सर। अच्छा, फिर तो इस गोंद की बोतल के ऊपर जो उंगलियों के निशान है वो भी तुम्हारे नहीं होंगे। सर चेक कर लो सर प्लीज। सर बहुत बड़ी प्लानिंग की है इसने। ग्लव्स पहन के ये गोंद लगाता होगा। सर आप लोग फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे तो मेरे पड़ोसी से पूछ लीजिए। मैं कल रात को जल्दी घर पहुंचा था और सुबह तक वो बाथरूम के चक्कर में। उन्हीं दो लड़कियों का खून क्यों हुआ जो तुम्हारी टैक्सी में बैठी थी? हाँ? क्यों? सर मुझे ऐसा लगता है, आई मीन शायद कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो सर। कौन? कोई दुश्मन है तुम्हारा? दुश्मन नहीं, ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा है। पर तो फिर कौन फंसा सकता है तुम्हें? हाँ? ये तो आप लोग का काम है ना सर। आप लोग पता कीजिए, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। फुल कोऑपरेट कर रहा हूँ ना सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। आपने इसे जाने दिया? हाँ। मुझे पता है तुम मुझे बहुत मिस कर। तुम वापस कब आ रहे हो? पता है मुझे, दिल्ली दूर नहीं है, फ्लाइट में बस 2 घंटे लगते हैं। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मुझे पता है उस खूनी के बारे में। ठीक है, जल्दी आना। रखती हूँ, बाय, टेक केयर।
पता नहीं मैडम, चेक करता हूँ। अरे इसने तो बॉनेट खोल दिया। अब हम पूर्वी को देखेंगे कैसे? पूर्वी नहीं दिखाई दी तो क्या हुआ? तो मोहन तो हमारी नजरों के सामने है ना। मैडम वो इंजन गर्म हो गया है। कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट्स। सर ये पूर्वी कहाँ चली गई? मैडम वो मैडम मैडम वो लड़की कहाँ है? साहब उसको मैं भी ढूंढ रहा हूँ। पूरे 150 रुपए बनते हैं मेरे। कहीं ये ड्रामा बंद कर, समझा? बता कहाँ गायब किया पूर्वी को तूने? अरे साहब मैं सच बोल रहा हूँ। आप हमेशा मेरे को क्यों पकड़ते हो? क्योंकि हमेशा तेरे टैक्सी में बैठने वाली लड़कियां मुसीबत में पड़ जाती है। बोल। सर पूर्वी के पर्स में हमने जो ट्रैकर डाला था वो इस वक्त स्काईवॉक पे ट्रेस हो रहा है। स्काईवॉक पे? हाँ साहब। तुझे बाद में देखता हूँ। सर इधर। सर आगे यहाँ पे। रेडी? बिना वजह गोली नहीं चलाना। खूनी को जिंदा पकड़ना है। समझ गए सर। बस पहुंचने वाले सर। ओह नो सर, ये तो पूरी का पर्स है। सर ट्रैकर तो इसी में है। इसका मतलब खूनी को शक हो गया था कि पूर्वी के बैग में ट्रैकर है, इसलिए बैग को यहाँ फेंक के भाग गया वो। हाँ सर, और पूर्वी को भी साथ में लेके गया। एक काम करो फ्रेडी, तुम उस तरफ देखो, हम लोग यहाँ देखते हैं। तुम यहाँ देखो। यस सर। अरे भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा है? इस लड़की को यहाँ अभी देखा है। पूर्वी नाम है इसका, सीआईडी ऑफिसर है ये। सुनो, इसको देखा है? इसको देखा है? जी नहीं। हाँ फ्रेडी। सर कई सारे लोगों से पूछा, पूर्वी का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। हाँ सर, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्वी अचानक गायब कहाँ हो गई। मगर मेरी समझ में आ रहा है। ये देखो, यहाँ पे शायद डस्टबिन था, पूर्वी को उसमें डाल के ले गए। मतलब सर दोनों लड़कियों की तरफ खूनी ने पूर्वी को भी कूड़ेदान में? हाँ फ्रेडी, और अगर हमारा अंदाजा सही है तो ये खूनी हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गया। श्रेया, तुमने सारे डस्टबिन में ट्रैकर लगाए थे ना? हाँ सर। जरा चेक करके देखो कहां पर है वो। सब मिल गया। इस वक्त ये डस्टबिन चांदपोल गली में है और बापू बाजार की तरफ बढ़ रहा है। चांदपोल गली? वो तो पास में ही है, चलो।
सर इस तरफ से। हाँ सर, यहाँ पे। यहाँ पे? ट्रैकर यहाँ बता रहा है? ये देखो, पूर्वी? पूर्वी कहाँ गई? ये क्या? बाग इसी में है। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। ढूंढो। अभिजीत, पूर्वी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं, मगर वो है इसी बिल्डिंग में। रुक जा! सीआईडी? ए रुक, वरना गोली मार दूंगा। पूर्वी, पूर्वी। कहाँ है? तो तुम हो? हाँ मैं। क्यों? बहुत हैरानी हो रही है ना मुझे देख के? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर अब जो तुम्हारे साथ सलूक होगा उसे देखकर तुम्हें जरूर हैरानी होगी। नहीं, देर संभाल के, कहीं ऐसा ना हो इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़े। संभाल के। अभिजीत, इसे तो पोस्टमार्टम के लिए तो अभी तुम लोगों की लाशें जाएंगी। मोहन, छोड़ो उसे, छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हारी ऑफिसर को यही ढेर कर दूंगा। मगर तुम दोनों मासूम लड़कियों को मार क्यों रहे हो? पैसों के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया। मेरे प्यार का गला घोट कर सुनीता, पैसे ये रखो, ये 380 है, और पैसे आ जाएंगे। हाँ, 380? इससे मेरी मम्मी का इलाज हो जाएगा? नहीं, वो और पैसे आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करो, 380 में कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी मर जाएगी। कितनी बार कहा था मैंने आपको कि मुझे काम कर लेने दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और आज के बाद मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत दीजिएगा, मैं कह दे रही हूँ। सुनीता, मेरी बात सुनो। छोड़िए मुझे। सुनीता, श्याम नगर के स्काई वॉक पे तड़पता हुआ छोड़कर चली गई थी वो। कशिश को कैसे मारा तुम लोगों ने? जैसे ही मैंने कशिश को उसके घर छोड़ा, रिवेश उसका वहां इंतजार कर रहा था। और अनीता को कैसे मारा? पहले मैंने उसे डराया, धमकाया, और फिर नहीं प्लीज, नहीं नहीं। सबक तो हम तुम दोनों को सिखाएंगे कि अगर औरत ना होती तो तुम दोनों भी इस दुनिया में नहीं होते, समझे?
वाह, तो फिर चलें। बिल्कुल। जो भी औरत को अबला या कमजोर समझेगा और उस पर जुर्म ढाएगा, उसका जेल जाने से पहले यही अंजाम होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.